हेलो फ्रेंड्स मु किशन कुमार राउत मुझे यूट्यूब चैनल बैंकिंग आस्पिरेंट स्वागत करुच्ची काली बोधे हाँ लास्ट वीडियो रे से जो इकोनॉमिक्स ऊपर कही बट ता भितर खाली मुझे बेसिक्स गुड़ा कही एबेटिक आम डिटेल देखा जो लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये बहुत ही इंपोर्टेंट मत लगुच मत लगुच कि इथु जहाँ भी 2-3टा क्वेश्चन ना भी 2टा क्वेश्चन आसी जापे जमी मिनिमम गोटे क्वेश्चन आसो जहाँ भी तो चलते डिटेल देखीद मु ये भिडियोटा पीडीएफटा आपको सेंड करदेवी शेयर करदेवी टेलीग्राम ग्रुप आप चाहिए ताले टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करके डाउनलोड करेंगे और आपको जो कंटेंट भल लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ जब न भल लगे ताले कौन कौन मिस कले आप मतलब कमेंट लिखिदे मोर भी किसी बेनिफिट हो कहीं मुझे गोटे एस्पिरेंट यहाँ मुझे निजर गोटे रिविजन टाइप रे करुँची तो जब आपको पसंद आसला आप चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ चलो स्टार्ट करिए फास्ट हूँ 5 years प्लान फास्ट हूँ बिजनेस वराया प्लान द एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विथ विश्वेश्वराया's 10-year प्लान सर एम विश्वेश्वराया पब्लिश्ड ए बुक टाइटल प्लान इकोनॉमी इन इंडिया यहाँ इंपोर्टेंटा प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुकटा किए लिखी एम विश्वेश्वराय ठीक अच्छे in 1934 wherein he presented a draft to double the national economy in a decade. He proposed to shift the labor from the agrarian setup to the industries, thereby advocating for democratic capitalism similar to the USA with emphasis on industrialization. However, there was no follow-up for this plan in the British government. It successfully steered an urge for national planning among the educated citizens of the country. तो विश्वेश्वराय प्लान पर 10 वर्षीय प्लान था गोटे 10 year प्लान था कौन आसला नेशनल प्लानिंग कमिटी इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप ए नेशनल प्लान फॉर इंडिया emanated in 1938 with the setup of NPC under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. However, because of the commencement of World War II, the reports of the committee could not be prepared. The papers finally came out after the independence in 1948. तो चेयरमैनशिप किए करते नेशनल प्लानिंग कमिटी जवाहरलाल नेहरू करते मतलब लगुच आ भर यही गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसपर थर्ड अच्छी बॉम्बे प्लान 8 लीडिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोक्राट्स फॉर्मुलेटेड ए ड्राफ्ट टाइटल्ड ए ब्रीफ मोमेंटम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया ये इंपोर्टेंट मतलब लगुच a brief momentum outlining a plan of economic development for India under the editorship of Purushottam Das Thakur Das in 1944. This draft is known as Bombay Plan. The basic objectives of the plan were doubling of the output of the agricultural sector and a 5-year growth in the industrial sector in 15 years. A key principle of the Bombay Plan was that the economy could not grow without government intervention and regulation. Officially, the plan was never accepted. However, its ideas were replicated in future economic plans. तो बॉम्बे प्लानटा मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोक्राटसी बनई नेक्स्ट देखिए हूँ पीपुल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय एम.एन. रॉय इंपोर्टेंट जोटा सब इंपोर्टेंट मैं हाईलाइट कर दूची द पीपुल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय एम.एन. रॉय द कम्युनिस्ट लीडर ऑन बिहाफ ऑफ द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लाहौर इन 1944 इट वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म People's Plan was based on Marxist socialism and gave primacy to agriculture. It advocated for the nationalization of agriculture and the production activities. So People's Plan पर कौन आसला Gandhian Plan. Gandhian Plan was drafted by S.N. Agrawal, the principal of Wardha Commercial College in 1944. तो Gandhian Plan के देते S.N. रॉय देते S.N. अग्रवाल M.N. Roy देख ले People's Plan. Gandhian Plan was drafted by S.N. Agrawal, the principal of Wardha Commercial College in 1944.
The plan articulated a decentralized economic structure for India with self-contained villages. Unlike NPC and Bombay Plan, the plan laid more emphasis on agriculture, and wherever industrialization was talked about, it stressed upon promoting cottage and village level industries. The next देखिए सर्वोदय plan. This plan is drafted by Jay Prakash Narayan in 1950. तो सर्वोदय प्लान का द्वारा होता जय प्रकाश नारायण इन 1950. मत लगुनि कि ओपीएससी एस डिटेल्स पचार मतलब जैसे खाली जस्ट स्टाटिस्टिकल एरर मैंने क्वेश्चन से पचारे कि नेम क्या कोई ईयर मोस्टली ये टाइप क्वेश्चन आसते मतलब लगुच. And it was inspired by Gandhi plan and Vinoba Bhave's principle of self-reliance. It laid stress upon agriculture as well and as small cotton industries. तो ये क्वेश्चन आसपे कि which plan has laid stress upon cotton industries. तो सर्वोदय प्लान भी कर पारे हमें. It advocated self-sufficiency by curtailing the use of foreign technology and implementing land reform and decentralized participatory planning. एटा सब लिटरेचर गुड़ा मुझे जानी कौन कह प्लानिंग कमिशन अच्छी. प्लानिंग कमिशन ऑल आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी. पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इट्स चेयरमैन. तो वो हु वाज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू. तब नेशनल प्लानिंग कमिटी भी चेयरमैनशिप जवाहरलाल नेहरू ही करते. इन 1948 दिस कमिटी रिकमेंडेड द formation of the planning commission. It was an extra constitutional body charged with the responsibilities of formulating 5 years plan. ओके तो जो प्लानिंग कमिशन किए कौन करथिला जो 5 ईयर प्लान टा यही बनौला प्लानिंग कमिशन टा यही बनेबो नेक्स्ट फ्यूचर 1948 पर. The National Development Council NDC, it was founded on August 6, 1952. It was founded on August 6, 1952. तापर आपण आर भी सब ईयर गुड़ा मन रखिए कि कि गांधीयन प्लान 1944, पीपुल्स प्लान 1944, बॉम्बे प्लान 1944 आउ NPC 1938 और विश्वेश्वराय प्लान होची 1934. National Development Council founded on August 6, 1952. It presided over by the Prime Minister. It is the apex body for decision taking and deliberations on development matters in India. It gives the final approval to the 5-year plan of India. The summary of first 12 5-year plan ये भूले. तो समरी ऑफ द फर्स्ट 12 5-year प्लान. तो फर्स्ट प्लान होची बनाई 1951 ରୁ 1956 भितर. तार फोकस थिला कौन एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इट वाज बेस्ड ऑन हेरोल्ड डमर मॉडल ग्रोथ. एटा गोटे जे इंपोर्टेंट जिनस जोटा एटा गोटे हाईलाइट करदा. The focus thila agriculture price stability and infrastructure. It was based on Harold Dummer model. Growth rate of the economy depends upon investment rate and productivity of capital in a positive manner. तापर second plan हेतला 1956 1961 रे focus थला rapid industrialization. It is also known as Mahalanobis plan. एटा सब important advocated planning shift from agriculture to industries. It laid emphasis on basic and heavy and basic industries. Also advocated import substitution, export pessimism and overvalue exchanges. Third plan was 1961 to 1966. तब टारगेट ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ ये खाली डाटा खाली दे दीजिए बट मतलब लगुनि के इंपोर्टेंट के क्वेश्चन आसो यूपीएससी ना से पचार सब. फोकस हो हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज व्हिच वाज देन शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर ड्यू टू 2 wars, that is war with China in 1962 and war with Pakistan in 1965 and the severe drought of 1965 to 66. It failed on many fronts.
से टार्गेट ग्रोथ 5.6% एक्चुअल ग्रोथ 2.84% अच्छी. Then from 1966 to 67, 67 to 68 and 68 to 69 were annual plans. Discontinuation of the 5-year plan for 3 consecutive years is regarded as plan holiday. एटा important गोटे टर्म तीन वर्ष होता 66 67 years 67 68 to 68 to 69 66 to 69 होता कौन आमर प्लान हॉलिडे ड्यू टू द prevailing food crisis. Annual plan were primarily focused on agriculture during এইটা ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଳେଇ ଆସିଲା. ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ନୂଆ ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ 1966 ଯେଉଁଟା ଆସେ. फोर्थ प्लान होची टार्गेट ग्रोथ थिला 5.7%, एक्चुअल ग्रोथ 3.3%. फोकस थिला सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ रिलायंस. Objective was to improve domestic food production. It was aimed at saying no to foreign aid. Fast oil shock in 1973 made remittance a major source of foreign exchange reserve. तापरे एथर मतलब लगन फोर्थ प्लान एते किछि इंपोर्टेंट अछि. हाँ ऑयल शॉक हेतला फास्ट ऑयल शॉक इन 1973. Fifth plan 1974 to 1979 and target growth actual growth target growth भी अधिक होइछि बहुत बढ़िया. Focus removal of poverty and attainment of self reliance. It was drafted and launched by D.D. Dhar. नाम मन रखिया ठीक है. This plan was terminated in the year 1978. There were running plans for the year 1978 to 79 and 79 to 80. Sixth plan होची 1980 to 1985 and target growth actual growth अधिक अच्छी. फोकस पुणी से पॉवर्टी एराडिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट. Stressed upon modernization of technology. For the first time the frontal attack was made on poverty by adopting ambitious poverty eradication programs. The seventh plan होची 1985 to 1990. एथरे भी टार्गेट ग्रोथ अधिक एक्चुअल ग्रोथ होची. टार्गेट ग्रोथ थिला 5.0%, एक्चुअल ग्रोथ थिला 6.01%. फोकस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर इन सेवेंथ प्लान. एटा मतलब जे टिके मे बी इंपोर्टेंट हे पारे तो हाईलाइट कर दो एटा. And due to volatile political situations at the center, 2 annual plans were commenced for the year 1990 to 1991. तो 1990 और 1991 रे दीटा एनुअल प्लान हेतला. तमाने 85 टू 90 सरीगला 5 ईयर प्लान सरीगला. तापरे 2 वर्ष पर्यंत किछि प्लान हेला एनुअल प्लान चलला. तार पुणी 8th प्लान आसला केबे 1992 टू 1997. एथरे भी टार्गेट ग्रोथ अधिक एक्चुअल ग्रोथ हेची. Our focus is to plan with a human face, that is human resource development. During this plan, the new economic policy was launched with LPG, that is liberalization, privatization and globalization. एटा important मतलब होची. तो केबे एटा लॉन्च हेतला in during the 8th plan. LPG was launched during the 8th plan, that is liberalization. LPG full form कोन एमते L stands for what in LPG? Liberalization. ठीक है. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. इट गेव प्राइमेसी टू ह्यूमन कैपिटल एंड प्राइवेट सेक्टर. 9th प्लान होची 1997 to 2002. टार्गेट ग्रोथ होची 7.1%, एक्चुअल ग्रोथ होची 6.8%. फोकस होची ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी. इट्स स्ट्रेस्ड upon 4 dimensions: quality of life, generation of productive employment, regional balance and self reliance. 10th plan 2002 to 2007 बस टारगेट ग्रोथ है. इट वॉज एम टू डबल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय 15% बाय 2012. गला 12th प्लान 10th प्लान गला. तब 11th प्लान होची 2007 to 2012. 12th प्लान होची 2012 to 2017. टारगेट ग्रोथ एति थला बस एति और किछ नाही इथरे. तापरे 2017 रे 2015 रे एटा नीति आयोग द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग फुल फॉर्म कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज ए पॉलिसी
कार कमेंट पड़े आसला इट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमिशन. It has the dual objective of achieving sustainable development goals and to enhance cooperative federalism with bottom to top approach. Its initiatives include action plan, strategy plan and vision plan. Action plan होची 3 वर्ष पे, strategy plan होची 7 वर्ष पे, vision plan होची 15 वर्ष पे. एक्चुअली जो एरे जो नीति आयोगटा रिप्लेस करदेला काको 5 ईयर प्लान को. ठीक अच्छी आपको 2015 जनवरी 1 एस्टाब्लीश कराइला. आर चेयरमैन अच्छा किए श्री नरेंद्र मोदी. चेयरमैन होचनी प्राइम मिनिस्टर होचनी आर चेयरमैन नीति आयोग. नीति आयोग रिगार्डिंग बहुत ही करंट अफेयर्स बहुत आसे. नीति आयोग सब MOU बहुत साइन करे तापरे से हिसाब से तार स्कीम्स भी बहुत आसे जो. तो ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଗୁଗଲରେ ମାରିକି. ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ. ମୁଁ PDFଟା ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେସନ୍ରେ ପକାଇଦେବି. ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.